गुना शहर की दुबे कॉलोनी में रहने वाले शहर के जाने माने चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर वाई.एस. अग्रवाल के घर शुक्रवार सुबह लगभग 10 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर पड़ोस में रहने वाले लोग बाहर निकल आए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इससे पहले लोगों ने स्वयं ही आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। करीब 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक पूर्व सिविल सर्जन और स्वर्गीय डॉक्टर वाई.एस. अग्रवाल के निवास में आग की लपटें उड़ती देखी गई थी। इसके बाद दुबे कॉलोनी के रहवासी सक्रिय हुए और अपने अपने घरों में उपलब्ध पानी की केन ट्यूबवेल की लेज लेकर आग बुझाने के लिए पहुंचे। आगजनी की वजह शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता, शहरी तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा और व्यापार एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, वार्ड पार्षद दिनेश शर्मा सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। घर के जिस हिस्से में आग लगी उसमें पूर्व चिकित्सक की क्लिनिक संचालित होती थी। चिकित्सक ने निधन के बाद परिजनों ने उसमें बच्चों के खिलौने, किताबें आदि बेचना शुरू कर दिया था। इस परिसर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। वहीं कक्ष के नजदीक ही फर्नीचर शोरूम का सामान भी रखा हुआ था, जो पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसी परिसर से 20 मिनट दूर अग्रवाल परिवार घर में मौजूद था। बता दें कि डॉक्टर वाई.एस. अग्रवाल के पुत्र मितेश अग्रवाल गुना में एक फर्नीचर शोरूम संचालित करते हैं, इसलिए कुछ सामान घर के खाली कमरों में रख दिया गया था। आगजनी को लेकर स्थानीय लोग इसलिए भी दहशत में थे क्योंकि लपटें लगातार ऊंची उठ रही थी और आवास के नज़दीक ही एक स्कूल, कागज गोदाम सहित कई रिहायशी परिसर मौजूद हैं। ऐसे में आशंका नजर आ रही थी कि आग पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो नुकसान बड़ा हो सकता था। डॉक्टर वाई.एस. अग्रवाल के निवास पर हुई आगजनी की घटना के दौरान एक महिला का हौसला और जज्बा देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल आगजनी पर काबू पाने के लिए कुछ लोग ट्यूबवेल की नाली से पानी फेंक रहे थे, लेकिन आग की लपटें तेज होने की वजह से नज़दीकी जाने का हौसला कोई नहीं दिखा पा रहा था। इसी बीच एक महिला जो कि किसी काम से इसी रास्ते से गुजर रही थी, उसने आओ देखा ना ताओ अपना बैग एक बाइक पर रखा, चूड़ियाँ उतारी और आग बुझा रहे लोगों से पानी की लेजम छीन कर घर के नज़दीक पहुँच गई। महिला की मेहनत भी रंग लाई और फायर ब्रिगेड पहुंचने तक आग ने रौद्र रूप धारण नहीं कर पाया। ये दुबे कॉलोनी का मामला है। डॉक्टर वाई.एस. रघुवंशी पूर्व सिविल सर्जन का मकान है। लंबे समय से यूज़ नहीं किया था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना अभी पता चला है। मौका पर फायर ब्रिगेड और जनसहयोग से जो है आग को बुझा लिया गया। अब स्थिति कंट्रोल में है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जो भी नुकसान हुआ देखते हैं, परीक्षण करवाते हैं। आरबीसी में अगर कोई प्रोविज़न होगा तो वो भी आर्थिक सहायता नियम अनुसार इनको दिलवाई जाएगी। आग पर काबू 20 मिनट में पा लिया गया है। 2 फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई थी और पूरे मोहल्ले वासियों का भी जनसहयोग रहा। सभी लोग यहाँ मौजूद थे तो उन लोगों ने हेल्प करके कंट्रोल कर लिया। घर में गोदाम थी क्या सामान था? इसको दिखवा रहे हैं हम लोग। जैसे 11 बजे के लगभग मेरे को सूचना मिली, विकास शर्मा है हमारे, इनका फ़ोन आया कि भाई साहब वाई.एस. अग्रवाल डॉक्टर साहब के यहाँ आग लग गई है। मैंने तुरंत घर से निकला और सबसे पहले मैंने निकलने से पहले सीएमओ साहब को अवगत कराया कि आप तुरंत फायर ब्रिगेड की। उन्होंने कहा 5 से 7 मिनट में फायर ब्रिगेड आ जाएंगी। मेरे को अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे अरविंद गुप्ता जी का ही फ़ोन आया, फायर ब्रिगेड आ रही हैं। जैसे ही मैं आया तो और भी हमारे जितने भी वार्ड के जुझारू लोग हैं, लोग बात करते हैं क्या सामाजिकता ये, लेकिन ऐसा मैंने पहला मोहल्ला है हमारा, ये पहला ऐसा वार्ड है जिसमें हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई मिल के काम करते हैं। हमसे ज़्यादा काम आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने किया है इस आग को बुझाने में। मैं उनका तहे दिल से सारे भाइयों का, चाहे वो हमारे शाहिद हों, अकरम हो, चाहे हमारे ये टेलर साहब हों, मजीद भाई का पूरा परिवार हो, उन लोगों ने इतनी मेहनत की है। चाहे हमारे अग्रवाल, मिलन अग्रवाल हों, सारे लोगों ने जो मेहनत की है काबिल तारीफ़ है। नगर पालिका की भी तुरंत गाड़ियाँ आ गई, फायर ब्रिगेड, टैंकर से लेकर सारी सुविधाएँ नगर पालिका की तुरंत उपलब्ध हुई। और इस आग पे हमने जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि घंटों लग जाएंगे इस आग पे काबू पाने में, क्योंकि भयंकर अग्नि थी।
लेकिन मैं फिर भी तारीफ़ कर रहा हूँ पूरे मोहल्ले वासी, किसी ने भी, जहाँ सब प्रकार के लोग रहते हैं और ज़्यादातर रिहायशी लोग रहते हैं, उसके बाद भी जैसे मोहल्ले में एक एकता होती है, ऐसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक एकता का परिचय यहाँ दिया है। और इतना मैं इनको शब्दों में धन्यवाद नहीं दे सकता। हमारे नगर पालिका स्टाफ को भी सारे को धन्यवाद। सीएमओ साहब ने तत्परता दिखाई, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सरूजा जी भी यहाँ थे, हमारे राजेश अग्रवाल जी, सूर्या राठौर जी और भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ तुरंत सब इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने मिलके इस आग पे काबू पाया। क्या ये गोदाम थी या मकान था? ये मकान है और डॉक्टर साहब का क्लिनिक था पहले। हाँ, वो तो किस्मत अच्छी थी कि ये पार्ट रहवासी जिनका घर जहाँ रहते हैं उससे अलग था। अच्छा, कितनी दूरी पर थे? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 फीट परिवार पूरा था? बिल्कुल। तुरंत गैस सिलेंडर निकाले गए लोगों के द्वारा, हमारे मुकेश पाल, इन सब लोगों ने, रायन जी अग्रवाल, सारे लोगों ने। इतनी सामान क्या मौजूद रखा था? सामान तो अकेला बुटीक टाइप का सामान था, गिफ्ट आइटम, बाकी ज़्यादा देखिए सामान तो फिर रिकवरी हो जाएगी। किसी प्रकार की जान माल की कोई हानि नहीं हुई। तो नुकसान कितना हुआ लगभग? नुकसान का आकलन तो अब शासन करेगा, लेकिन जान माल की कोई हानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ा। आग लगने का क्या कारण है? शॉर्ट सर्किट का प्रथम दृष्टया में इन्होंने कल लाइट ठीक कराई थी, हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो, तो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी। किनका मकान नाम है? ये डॉक्टर वाईएस अग्रवाल जी हैं, अब नितिन अग्रवाल जी हैं और क्या नाम, नीतीश अग्रवाल जी। ये हमारे बहुत, ये मान लीजिए ये मोहल्ला जब बसा था तब के लोग हैं और पारिवारिक लोग हैं। कितने बजे आग लगी थी और कब से? लगभग 11 बजे के आसपास, 9 बजे आग लगी है। और लोगों को सूचना जब लगी, आग धीरे धीरे आग पकड़ी, धुआं देख के मालूम चला, नहीं तो किसी को जानकारी नहीं थी। अंदर सामान गिफ्ट का किनका, इनका ही था या और किसी का रखा था? नहीं, इन्हीं का पर्सनल सामान था। साहब भाभी बुटीक वगैरह चलाती हैं, तो वो पूरा सामान था, बच्चों की पेंसिल, छाते, इस तरह के कुछ सामान। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं इस वार्ड का प्रथम सेवक हूँ, वार्ड पार्षद हूँ। जनता ने मुझ पर विश्वास करके पुनः मुझे आशीर्वाद देकर दूसरी बार यहाँ पार्षद बनाया। मेरे को जैसे ही यहाँ से सूचना मिली, मैंने तुरंत फायर को बोला, प्लस हमारे यहाँ वो टैंकर भी हैं, वो मैंने तुरंत टैंकर भी भेजे। मैंने कहा दोनों तीनों फायर ले जाओ और टैंकर ले जाओ, और मैं भी मौके पे आया। उसके बाद मैंने हमारे पार्षद जी को फ़ोन किया कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं वहीं पहुँच गया, वो फायर भेज दो। मैंने कहा फायर जयस्तंभ चौराहे पहुँच गई है, 2 मिनट के अंदर यहाँ आ जाएंगी। और हमारे नगर पालिका अमले के और यहाँ के जो रहवासी हैं, जब मैंने यहाँ मौके पे आकर देखा कि सारे मोहल्ले के, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे कोई भी हो, XYZ, सारे पड़ोसी और इस वार्ड के सारे लोग उसमें ऐसे सहयोग कर रहे थे जैसे उनके घर में आग लगी हो। कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा था कि हमारा कोई क्षति हो जाएगी शरीर को। और सभी लोगों के प्रयास से और जिला प्रशासन के प्रयास से व हमारे नगर पालिका अमले की सारे प्रयास से, सब लोगों की मेहनत से इस आग पे तुरंत 15-20 मिनट बड़ी घटना होने से हमने हमारे आसपास के लोगों को बचाने में सहयोग किया। और जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही किसी की विपदा में तुरंत एक साथ खड़े हों। जी, मैं दरअसल क्या है, कोचिंग पे था, मम्मी का कॉल आया कि यहाँ पे आग लग गई, तो मैं तुरंत आया, आके देखा तो काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी थी। जब तक फायर ब्रिगेड वगैरह आई नहीं थी, तो मैं यहाँ पे, हमारे करण भाई हैं, हम लोग सब साथ में जाकर के थोड़ा आग पे काबू पाया। फिर फायर ब्रिगेड भी आ गई, तो इसकी वजह से हम सबका धन्यवाद कहते हैं। सब लोग आए और सबने साथ दिया, है ना। बाकी हमारे करण भाई हैं, उनके पैर में भी चोट लगी काफ़ी। नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा कट लगा है। एक्चुअल में क्या है, आग थी तो अब कोई है नहीं, तो अपने को आगे आना पड़ता है। बाकी आना चाहिए, इंसानियत के नाते सभी को आगे आना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, कभी भी कुछ भी हो तो एक दूसरे का वेट ना करते हुए पहले आगे आओगे, तभी दूसरा आगे के पीछे आएगा।